प्लेयर्स के लिए फर्स्ट गेम है सिविलाइजेशन 6। ये एक फैंटास्टिक गेम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वेनरेबल फ्रेंचाइजी ने 10 साल से स्ट्रेटेजी लवर्स का दिल जीता है और इसकी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मोबाइल पर है। ये वही सेम एक्सपीरियंस देता है जिसे आप डेस्कटॉप पर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका इनफ यूआई ट्विक्स के साथ टच स्क्रीन पर खेलना कंफर्टेबल बनाता है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए एंड्रॉइड टैबलेट पर खेलें। ये गेम आपको अपनी पसंद की सिविलाइजेशन की कमांड सौंपता है। आपको राइवल्स को डिफीट करते हुए, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हुए और अपने रीजन की स्प्रेडिंग करते हुए हिस्ट्री के जरिए से उनकी अपब्रिंगिंग करनी है। बस ध्यान दें कि अगर आपका डिवाइस थोड़ा पुराना है तो आपको गेम में परफॉर्मेंस इशू का सामना करना पड़ सकता है। प्लेयर्स के लिए थर्ड गेम है बैड नॉर्थ। ये एक वाइकिंग थीम रोगलाइक है जो आपके आदमियों को अपने ब्लड से ग्राउंड को वाटरिंग के लिए खौफनाक लुटेरों की वेव्स के अगेंस्ट खड़ा करता है। बैटल स्टार्ट होने से पहले आप अपने सोल्जर्स को जर्नल ऑर्डर्स देंगे, लेकिन वे एनिमी एक्शन का इजीली जवाब देंगे। ये आपको माइक्रो मैनेजिंग को अवॉइड करने और लार्जर बैटल पर फोकस करने की परमिशन देता है। बैड नॉर्थ भी एक विजुअल मास्टरपीस है जिसमें आप क्लिफ्स एंड फ्लावर्स को लाकर हर एक प्रोसीजरली जनरेटेड आइलैंड को डेकोरेट कर सकते हैं। प्लेयर्स के लिए फोर्थ गेम है द बैटल ऑफ पोलिटोपिया। आपको यह आइसोमेट्रिक स्ट्रेटेजी गेम कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें वह सब कुछ है जो ज्यादा पॉपुलर 4X गेम ऑफर करते हैं। एक बार जब आप अपना ट्राइब पिक कर लेते हैं तो आप विक्ट्री अचीव करने के लिए वॉरफेयर, डिप्लोमेसी और जासूसी कर सकते हैं। सक्सेस अचीव करने के ये 3 तरीके हैं और हर एक के लिए इंटायरली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पोलिटोपिया की बैटल मोबाइल के लिए अवेलेबल मोस्ट एक्सेसिबल 4X स्ट्रेटेजी गेम है, लेकिन गेम को मास्टर करने में कुछ टाइम लग सकता है। ये कॉम्प्लेक्स, रिवॉर्डिंग एंड मस्ट प्ले गेम है। प्लेयर्स के लिए फिफ्थ गेम है बलून्स TD6। ये लेटेस्ट एंट्री है, इजी है और सबसे बेस्ट है। ये अपने कोर में एक रीजनेबली सिंपल टावर डिफेंस गेम है। आप गेम में एनिमीज से डिफेंड के लिए मंकीज को रख सकते हैं जिन्हें आप सर्वल वेव्स में भेज सकते हैं। मंकीज वर्सेस बैलून्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिली लग सकता है, लेकिन विन करने के लिए आपको हर टूल के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बलून्स TD6 में गेम मोड्स और मैप का भारी अमाउंट है, जबकि स्टैंडर्ड गेम मोड आपको सर्वल आवर्स तक बिजी रखेगा। आप अपने मंकीज एंड बलून्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, ये देखने के लिए आप ज्यादा चैलेंजिंग मोड्स में से एक को ट्राई कर सकते हैं। प्लेयर्स के लिए 6th गेम है टोटल वॉर मेडिवल 2nd। ये टोटल वॉर जॉनरा के बेहतरीन गेम्स में से एक है और इसका एंड्रॉइड पोर्ट ओरिजिनल गेम से कोई कंटेंट कट नहीं करता है। हालांकि इजीली खेलने के लिए यूआई को मोबाइल के लिए कम्प्लीटली बदल दिया गया है। एक टच स्क्रीन के साथ मैसिव आर्मीज को कंट्रोल करने की आदत डालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यह इतना इंट्यूटिव है कि आप कुछ ही टाइम में बैटल जीत लेंगे। ये एक और गेम है जिसे मैं टैबलेट पर खेलने को रिकमेंड करूंगा। प्लेयर्स के लिए 7th गेम है नॉर्थगार्ड। ये गेम 4X फॉर्मूला को फॉलो करता है, लेकिन इसे स्मॉलर RTS पैकेज में ट्रिम किया गया है। आप अपनी इकोनॉमी, रिसर्च टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करेंगे और राइवल्स को डिफीट करेंगे, लेकिन सिविलाइजेशन 6 की तरह नॉर्थगार्ड के गेम में 1 या 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी गेम को पसंद करते हैं। नॉर्थगार्ड का RTS फॉर्मेट एक्शन को फ्लो करता है, लेकिन ओवरवेल्म होने की फिक्र ना करें। गेम आपके अपने पेस से प्रोग्रेस करता है, इसलिए अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम निकालने के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। प्लेयर्स के लिए 8th गेम है रस्टेड वॉरफेयर। ये एक मोबाइल पर फुली फ्लैश्ड RTS गेम है। 90s के RTS गेम से इंस्पायर्ड रस्टेड वॉरफेयर आपको स्मॉल टैंक से लेकर मैसिव बैटलशिप तक कंट्रोल करने के लिए यूनिट्स की एक स्टेजिंग अमाउंट तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, जबकि इसके ग्राफिक्स आपको थोड़े पुराने लग सकते हैं। ये टोटल एनिहिलेशन जैसे क्लासिक RTS गेम के टोन को जगाने के लिए बनाया गया है। क्योटिक बैटल्स इनिशियली ओवरवेलमिंग लग सकती हैं, लेकिन यह गेम सीखने में सरप्राइजिंगली इजी है। गेम का टच स्क्रीन कंट्रोल यूनिट्स के ग्रुप को बैटल के लिए भेजना इजी बनाता है और लिमिटेड नंबर में बिल्डिंग्स आपकी प्रोडक्शन लाइन को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती हैं। प्लेयर्स के लिए 9th गेम है XCOM 2। ये गेम पॉपुलर टर्न बेस्ड स्ट्रेटेजी फ्रेंचाइजी का सबसे बेस्ट इनक्रिएशन है। गेम ओरिजिनली 2016 में PC पर रिलीज किया गया था और एंड्रॉइड पोर्ट किसी भी कंटेंट को काटे बिना मोबाइल पर सेम एक्सपीरियंस देता है। ये गेम को एक्सेस करने का एक काफी चीप तरीका है। $19.99 के लिए आपको XCOM 2 प्लस के सभी DLS पैक मिलते हैं। फ्रेंचाइज में आने वाले न्यू कमर को गेम की पनिशिंग टर्न बेस्ड कॉम्बैट हुक कर लेती है। आपका हर एक मूव मायने रखता है और आपका एक रॉन्ग स्टेप डिजास्टर की वजह बन सकता है। सही एम्बुश लगाकर अटैक करना एक ऐसा एहसास है। गेम में एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन भी है, इसलिए आप एक ऐसी स्क्वाड बना सकते हैं जो आपके लिए यूनिक हो। प्लेयर्स के लिए 10th गेम है वॉरहैमर 40,000 मैकेनिक्स। एक और ब्रिलियंट टर्न बेस्ड गेम। ये गेम फॉर्मूला में एक यूनिक ट्विस्ट लाते हुए XCOM 2 के गेम प्ले को रिकॉर्ड करता है।
वॉरहैमर 40,000 के साइफाई यूनिवर्स में सेट आप साइबरनेटिकली इनहैंस्ड ह्यूमन के ग्रुप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वे एक एलियन प्लेनेट में एंट्री करते हैं। गन्स, ट्रैप्स और गैजेट्स की एक एक्सोटिक अरे आपके डिस्पोजल में है क्योंकि आप एक क्रीपी हॉरर रूम्स को साफ करते हैं, जबकि कैंपेन थोड़ा छोटा है। वॉरहैमर 40,000 मैकेनिक्स किसी भी टर्न बेस्ड फैन के लिए जरूरी है, यहाँ तक कि अगर आप वॉरहैमर 40,000 यूनिवर्स को नहीं जानते हैं फिर भी आपको ब्रूटल कॉम्बैट और अनफॉरगिविंग गेम प्ले को एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेयर्स के लिए 11th गेम है सिग्मा थियरी। आउट देयर एंड्रॉइड के लिए बेस्ट सर्वाइवल गेम्स में से एक है और अब इसके डेवलपर्स ने स्ट्रेटेजी जॉनरा की ओर रुख किया है। सिग्मा थियरी एक एस्पियोनेज गेम है जहां आपको वर्ल्ड चेंजिंग साइंटिफिक डिस्कवरी का यूज करने के लिए एजेंट्स की एक टीम को कमांड देना है। इसमें एक अलग XCOM फील है, लेकिन इसमें कोई बैटल्स नहीं है। इसके बजाय आपको डायलॉग ट्रीज के जरिए से क्रिटिकल डिसीजंस लेना है। गेम की शुरुआत में आपके लिए गए डिसीजंस आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को कोल्ड शोल्डर देने का ध्यान रखना है। प्लेयर्स के लिए 12th गेम है मिनी मेट्रो। यह आर्केड स्टाइल स्ट्रेटेजी गेम मिनी मेट्रो की अपीयरेंट सिंपलिसिटी कंफ्यूजिंग है। आपको ग्रोइंग सिटी के लिए एक सबवे मैप डिजाइन करने का टास्क दिया गया है। आप अपने पैसेंजर्स को फेरी लगाने के लिए स्टेशंस के बीच लाइन खींच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए खेलते टाइम आपको हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। सिटी की ग्रोथ स्लो नहीं होती, जबकि हर एक गेम आराम से स्टार्ट होता है। आपको गेम एंड होने वाले डिजास्टर में थोड़ी सी देरी से बचने के लिए 3 स्टेप आगे सोचना होगा। ये एक चैलेंजिंग, स्ट्रेटेजिक और एडिक्टिव गेम है। प्लेयर्स के लिए 13th गेम है सिगअप। सिगी इज प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। सिगअप एक चीरफुल कार्टून पैकेज में चैलेंजिंग सिग मिशन प्रेजेंट करता है। गेम के 26 मिशन कैंपेन में ऑफलाइन खेलने के लिए बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के लिए 4000 से ज्यादा कम्युनिटी क्रिएटेड मिशन होते हैं। सिगअप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी है ताकि आप फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स के साथ बैटल कर सकें। आप डायलॉग और ऑटोमेटिक ट्रिगर के साथ अपने खुद के कैंपेन मिशन बनाने के लिए लेवल एडिटर का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक ब्रिलियंटली फन RTS है जो एनिमीज की वेव्स के अगेंस्ट रेस्क्यू के लिए उस ईचिंग को मिटा देगा। प्लेयर्स के लिए 14th गेम है कार्ड थीफ। ये कार्ड क्रॉल का फॉलोअप है जो एंड्रॉइड पर सबसे अच्छे कार्ड गेम्स में से एक है। ये एक सोलिटर गेम है जहां आप टीजर को कलेक्ट करने के लिए कार्ड्स के जरिए से चुपके से अटेम्प्ट करते हैं। इक्विपमेंट कार्ड हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप आपको रिवील कर सकते हैं। ये एक टेंस एक्सपीरियंस देता है जो कुछ ही शॉर्ट राउंड्स में कंडेंस्ड हो जाता है। कार्ड थीफ एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस देता है, लेकिन कार्ड क्रॉल के जायंट्स को इसे आजमाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जो रिवॉर्डिंग सिंगल प्लेयर स्ट्रेटेजिक कार्ड गेम की तलाश में हैं। प्लेयर्स के लिए 15th गेम है क्राइंग सन्स। इस गेम को FTL के 11 तक क्रैंक किया गया है। आप एम्पायर के सेंटर में अपना रास्ता बनाने के लिए मैलिशियस थ्रेट्स को दूर करते हुए हेक्स ग्रिड मैप पर शिप्स के फ्लीट को मैनेज करते हैं। स्ट्रेटेजी डीपली इंगेजिंग है और एक रिच स्टोरी लाइन आपको अब्सॉर्ब रखेगी। क्राइंग सन्स को शुरू में PC पर रिलीज किया गया था और ये मोबाइल पोर्ट आधी कीमत पर अवेलेबल है। हालांकि मोबाइल के लिए एक रिवैम्प्ड UI के बावजूद मैं इसे एंड्रॉइड टैबलेट पर खेलने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि UI कभी-कभी स्मार्टफोन पर अपसेट फील करा सकती है। तो प्लेयर्स, आपको इन सभी गेम्स के डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको ये गेम्स कैसे लगे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम एस राइवल्स।